बेटा क्वेश्चन है हमारा 13 नई बुक के हिसाब से, अपनी पुरानी बुक के हिसाब से मैच कर लेना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 12। ठीक है, 13 हमारे बुक के हिसाब से है। ध्यान से, मैंने चैप्टर का इंट्रो में ये बता चुका था, अब मैं थोड़ा सा उसको एनहेंस कर रहा हूँ। सुनील, शहीद और डेविड, 3 पार्टनर ऑलरेडी हमारे थे। डेविड, सुनील, शहीद और डेविड 3 पार्टनर हैं बेटा, और इनका रेशियो है 4, 3 और 2। द गुडविल ऑफ द फर्म, नहीं, शहीद रिटायर। बेटा कौन हुआ रिटायर? शहीद जो है वो बिजनेस से जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही नहीं, सुनो। ये पूछा जाता है वाइवा में कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो कब कब रिटायर हो सकता है? देखो बता नहीं, हाँ बताता हूँ। मान लो शुरू करेंगे भी क्वेश्चन को, लेकिन अभी फिर से एक बार एक चीज बता दो बस, मुझे 2 मिनट लगेगा। 3 पार्टनर है बेटा, ठीक है? 3 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है बिजनेस से, क्या वो मतलब आज 31 मार्च है और कल जैसे सुबह आया और आज ही कहने लगा तुरंत अचानक से कि मैं अब बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता अपने, मतलब मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बेटा। ये अचानक से बिजनेस में चला जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये जा सकता है लेकिन इनके म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद। अगर ए और बी कहते हैं, म्यूचुअल कर सकते हैं कि हाँ हम दोनों, ये नहीं सिर्फ ए ने बोला हाँ तो जा या बी ने बोला तो जा, नहीं, ए और बी जो रह जाते हैं ना, वो अगर बोले कि हाँ तुम जा सकते हो तो तुम जा सकते हो, ठीक है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज और है, क्या यही एक रीजन बनता है, मतलब यही एक सिचुएशन बनती है जहाँ पे बंदा रिटायर होता है? नहीं, और भी सिचुएशन होते हैं। पहली बात, किसी जा सकता है कब? म्यूचुअल एग्रीमेंट से। दूसरा, सी ने ना पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, या पार्टनरशिप डेट, मुझे पता है पार्टनरशिप डेट बताया था मैं पहले। पार्टनरशिप डेट जो ऑलरेडी सब कुछ में लिखा होता है कि बिजनेस कब चला, कब आए हैं, कब जाएंगे, हर चीज। क्या पता पार्टनरशिप डेट में ही सी ने 10 साल पहले, 15 साल पहले या 2 साल पहले, जब भी पार्टनरशिप डेट स्टार्ट हुई होगी, उसमें तभी बोल देता कि इस साल तो मैं चला जाऊंगा। तो भी वो तो दो दो हुए, 2 सिचुएशन पता चल गए, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से और दूसरा पहले ही पार्टनरशिप डेट में ऑलरेडी डेट लिखा हुआ था, ठीक है? तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से फिर ठीक है, समझ में आया। और तीसरा, कोई मेडिकल कंडीशन हो गई अचानक से, ठीक है? एक खत्म में तो फिर डेथ ऑफ द पार्टनर नेक्स्ट स्टेप फिर। किसका भाई? बेटा सुनो, अब यहाँ पे तीसरा केस क्या हो सकता है? सुन लो, 2 केस हो गए, म्यूचुअल एग्रीमेंट और दूसरा पार्टनरशिप डेट। डेथ नहीं होगा, डेथ से बंदा रिटायर नहीं होता, सीधा ऊपर जाता है। रिटायर में बंदा जिंदा है। तीसरा ये है बेटा बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा पार्टनर है जो सबको धोखाधड़ी में रखता है और उसके नाम पे कोई केस चल रहा है, तो बैंक ने, वो कोर्ट ने बोला है कि यार अब ये आगे बिजनेस किसी बिजनेस में नहीं हो सकता, इसे हटाओ। तो उस टाइम पे भी आप उसे रिटायर कर देते हो, रिटायरमेंट हो जाता है उसका, ठीक है? और चौथा है उसका एज, कि कुछ आपने पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि जिस पार्टनर की इतनी एज हो जाएगी वो पार्टनर उस साल चला जाएगा, तो भी वो रीजन बन जाता है, ठीक है? चलिए बेटा, तो अब यहाँ जी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास बेटा 3 पार्टनर है और गुडविल कितनी है हमारी बेटा, बोलो? ये हमारी फर्म गुडविल है जिसे आप कैलकुलेट करना जानते हो चैप्टर नंबर 2 से। इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है आपको, कितना अमाउंट है। अच्छा, इस 72,000 पे किसका राइट है? तीनों का। आज तक का बिजनेस की गुडविल पे किसका राइट है? तीनों का। पर हुआ क्या अब बेटा, अब क्या हुआ? शहीद जा रहा है तो ऑब्वियसली शहीद होगा सेक्रीफाइस पार्टनर, है ना? जो पार्टनर जाता है उसको नुकसान होता है, अब वही तो बोलेगा कि मुझे नुकसान हो रहा है, प्लीज मुझे पैसा दो मेरे कैपिटल के अलावा। तो देखो क्या लिखा है बेटा, इसमें लिखा है कैलकुलेट शहीद शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड फॉर द एंट्री ऑफ गुडविल। मतलब आपको एंट्री करनी है और आपको पता करना है कि इसका शेयर कितना है। बेटा बहुत सही है, किसी पार्टनर का शेयर निकालने कैसे निकालते हैं? क्या लिखा है आगे? अच्छा, शहीद एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट रेशियो 5:3, ये तो है लास्ट लाइन में। सुनील और डेविड, सॉरी, सुनील और डेविड। बेटा इसमें ना सुनो, इसमें जो पार्टनर जा रहा है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो रेशियो क्या होता? 4:1,
क्या होता है नया रेशो, पर इन्होंने अपना नया रेशो खुद से दे रखा है, किसका, साहिल और डेविड का, सुनील, सॉरी सुनील और डेविड का। क्या है बताओ, 5:। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा था, अगर ये केस नहीं है तो जो बच गया वो नया और वही गेन, बताया था ना अभी। पर ये तो वो केस नहीं है, इसमें तो नया दे रखा है, तो मतलब आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बताया ना, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड गेनिंग निकालो। सेक्रीफाइस तो पता ही है एक बंदा ही कर रहा है, सेक्रीफाइस तो पता ही है एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, मैं गेनिंग रेशियो क्यों निकलवा रहा हूँ फिर पता चल जाएगा आपको। हाँ जी, निकाले गेनिंग रेशियो, कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। सुनील, सईद और डेविड। क्या मुझे बता सकते हो ओल्ड क्या था इसका, 4.9, नहीं ओल्ड, ओल्ड बेटा ओल्ड 432, 432, 4 3 और 2, माइनस माइनस माइनस। बेटा इसका नया कितना है अब, 5/8, ये तो चला गया 0, और इसका 3/8। अब तक मुझे बताओ किसको दिक्कत है, ये बंदा साफ पर चलना सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 3/9। निकालने की जरूरत भी नहीं थी इसमें से, ये लाइन तुम ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो गेन चाहिए ना, और गेन पुराने पार्टनर में से कोई होगा। बेटा अब यहाँ पे करते हैं इसका एल्सियम, यहाँ कर सकते हो तरीके से, नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे एल्सियम ले लेते हैं, कितना है एल्सियम 72, ठीक है, 9 8 जा 8 4 जा 32, और हाँ हाँ मैं समझ गया भाई, तू कर कितना है बेटा, यहाँ कितना बता, 13, 13/72। कौन सा बोल रही थी, नहीं नहीं अब तू बता, सही बता, गलत तो गलत नहीं, हम तू गलत है, सही है, हाँ माइनस का, माइनस का, हाँ माइनस का, ठीक है। चलो अब यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 72, माइनस का 11/72, ठीक है। बेटा गेन कर रहे हैं दो पार्ट में, 13 और 11 रेशियो से, बेस मैच कर रहा है ना, तो बेटा गेनिंग रेशियो आ चुका है हमारा 13, और अब मुझे बताओ जो मैंने आपको पहले बताया था उस हिसाब से गेन रेशियो क्या होता है, 5:3 होता ना, नहीं नहीं नहीं, उस हिसाब से 2 और 4 और 2 होता, अगर कुछ भी ना होता तो यही नहीं होते और यही गेन होते, गेन होते, लेकिन आया कितना गेन 13 और 11। तो आपको गेन चाहिए क्यों, आप क्यों निकाल रहे हो, रुक जाओ, पहले आप ये बताओ जो बंदा जा रहा है उसका गुडविल पे कितना हिस्सा है, तो क्या करोगे, वर्किंग नोट नंबर 2, जो जा रहा है नाम क्या उसका, शहीद, शहीद शेयर ऑफ गुडविल। अब मुझे गुडविल का शेयर निकालना नहीं आता तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, यस की हेल्प लेनी पड़ेगी। यस में बताओ फॉर्म गुडविल कैसे निकालते हैं, वो सर एक बंदे गुडविल कैसे निकालते हैं, फॉर्म गुडविल इनटू उसका शेयर, है ना, ये हालांकि हमें किसी को नहीं आता, ये किसी को आता है, जिस दिन आता नहीं हम कर नहीं पाते, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोई सीख लो इसको, ठीक है। फॉर्म गुडविल इनटू उसका शेयर, ये कहाँ सीखते हुए आ रहे हैं, थर्ड चैप्टर सीखते हुए आ रहे हैं ना, आज तक हमें आया नहीं, हमें जैसी बताता है। फॉर्म गुडविल कितनी थी बेटा, कितनी हमारी फॉर्म गुडविल के ऊपर 72,000, इंटू उसका शेयर कितना बेटा 3/9, 3/9 ना, चलो कितना 24,000। अच्छा, जब वो जा रहा था ना बिजनेस छोड़ के तब उसे याद आया कि ओए मुझे 24,000 लेने हैं अपने, किस चीज के, गुडविल का हिस्सा। अब बात यह है कि वो 24,000 कौन कैसे देगा, तो इसके लिए क्या निकाला हमने, तो इस ये अच्छा ये तो हो गया अगर क्वेश्चन किस में आ जाए, एमसीक्यू में अमाउंट पूछे तो, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, एंट्री भी करो, और एंट्री कौन सी पूछा है, G2S। क्या होता है G2S, गेन पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट। तो गेन पार्टनर कौन है, जो बच गए हैं, और सेक्रीफाइस कौन है, जो जा रहा है, तो दोनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, और जो जा रहा है वो कर दो एंट्री, सुनील डेबिट, डेबिट, डेबिट टू, बेटा ये सिर्फ नाम नहीं है, इनका एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट आएगा, कैपिटल फेस दोगे तो करंट अकाउंट, नहीं तो कैपिटल अकाउंट, नेम क्या है कैपिटल अकाउंट, कैसे
सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शहीद कैपिटल अकाउंट। शहीद को कितने पैसे मिलने वाले थे? 24,000। अब ये दोनों 24,000 देंगे इसको, किस रेशो में देंगे? 13 और 11। हालांकि ये 24 होता है ना, 24 होता है ना, तो 13,000 और 11,000। ठीक है, चलो चलिए बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन